जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के ऊपर तथा सामाजिक विज्ञान में जितना भी एनसीईआरटी पुस्तक है, जितना भी आज तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, आज उसका हम लोग समराइज करेंगे। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान से कोई भी दिक्कत उनको सामना नहीं करना पड़े। तो आज के पहला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न क्या है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है तुर्की। किसको? तुर्की को। मेटरनिक मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? जो मेटरनिक युग चला था यूरोप में, उसका पतन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1848 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ देखने को मिला? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ देखने को मिला? रूस में। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया? आप लोग भी आंसर साथ साथ देते चलेंगे, जितने भी लाइव वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को पास और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। करें कि लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है टटस्की। किसने? टटस्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। कब? 21 जनवरी को। 21 जनवरी 1924 ईस्वी को। सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। यूरोपीय समाजवाद कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स क्या थे? यूरोपीय समाजवाद नहीं थे। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल किस ग्रंथ को कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किस ग्रंथ को कहा जाता है? दास कैपिटल को। द मदर के लेखक कौन है? एक पुस्तक है द मदर, उसके लेखक कौन है? मैक्सिम गर्गी। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? वियतनाम आता है, लाओस आता है, चीन नहीं आता है। ऑप्शन ए गलत हो गया। हिंद कोई देश नहीं है, चीन चीन नहीं आता है, वियतनाम आता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। कितने देश आते थे? 3। आगे करा है फ्रांस में किस राजवंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? कौन सा वंश था? ब्रूवेल्स वंश। कौन सा? ब्रूवेल्स वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण निम्नलिखित में से कौन सा देश विरुद्ध था? मैंने कौन सा देश था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण नहीं चाहता था? कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि मेजनी का संबंध किससे है? मेजनी का संबंध किससे है? कार्बोनरी से है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 15। जालवेरिन क्या है? जालवेरिन क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? जो एड्रियानोपोल की संधि थी वह किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। तुर्की और किसके किसके बीच में? तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। कब? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि तुर्की और रूस के बीच में। कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? कौन सा पद था जिस पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश में है? जो इटली है, इटली और जर्मनी वर्तमान किस महादेश में? यूरोप में। किस में? यूरोप में है। आधुनिक युग में आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति को क्या कहते हैं? वाणिज्य क्रांति। जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हुआ है आज के जमाना में सबसे बड़ी क्रांति, उसको क्या बोलते हैं? वाणिज्य क्रांति। कहीं कहीं इसका औद्योगिक क्रांति भी आंसर देता है, लेकिन सही आंसर कौन सा है? वाणिज्य क्रांति। आप लोग काफ़ी सही आंसर दे रहे हैं। जितने भी लाइव में हैं जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए। यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबका आंसर लगभग लगभग सही आ रहा है। जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। विश्व व्यापार का विस्तार आधुनिक काल में किस सलमा के आरंभ में हुआ था? मतलब कौन ऐसा दौर था जिसमें विश्व व्यापार को विस्तार हुआ था? तो कौन सा? 18वीं शताब्दी में। विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी? विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 ईस्वी में। विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 ईस्वी में। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामंती व्यवस्था से
हटकर किस प्रकार की शहर व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? मतलब पहले था उस सामंती व्यवस्था था, सामंती व्यवस्था से हटकर कौन सा बढ़ा? प्रगतिशील। कौन सा व्यवस्था? प्रगतिशील। शहरों को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाए? जो आधुनिक व्यक्ति है उस शहर को किस प्रकार का क्षेत्र मानते हैं? प्रभाव क्षेत्र। किस प्रकार का क्षेत्र? प्रभाव क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना पहुंच गया था? मैंने लंदन की आबादी था वो पहले 10 लाख था, 10 लाख से बढ़कर कितना पहुंच गया था? 40 लाख तक। कितना तक? 40 लाख तक। अगला क्वेश्चन 25 कह रहा है कि 25 क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सा नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कौन सा नया शासन प्रणाली? ना फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ था। नाजी होना चाहिए था, री लिखा गया है। कौन सा? फांसीवाद और नाजीवाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 13वीं सदी में कितने ब्लॉक प्रिंटर के नमूने यूरोप में पहुंचा? मैंने किसने था जो ब्लॉक पर प्रिंटर के नमूने कहाँ पहुंचाया था? यूरोप में। किसने? मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल का। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग के काफी आंसर सही आ रहा है। सब गुड मॉर्निंग बोल रहा है। गुड मॉर्निंग हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो क्या था? दार्शनिक। यह कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। हालांकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। आगे अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा मुद्रित पुस्तकों की मांग थी? किस देश में? तो कहाँ पे था? चीन में। फादर ऑफ कोरोना जिसको हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चीन को। कोरोना के पिता कौन है? चीन ही तो है। उल्टा सीधा खा खा के कोरोना फैला दे रहा है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमा हुआ? जो अस्थायी कृषि था कैसा जमा हुआ? ज्ञान का जमा हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। कब? 1918। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्यिक एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत बना? यूनान को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। सबको सही है। इसका कब था? 10 मई 1871। कब? 10 मई 1871। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कंबोडिया। बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहता है कि वियतनाम होगा कंबोडिया। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। आगे करा है कि होआ हाओ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? किस प्रवृत्ति था? क्रांतिकारी धार्मिक। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? कौन सा वैसा दार्शनिक था जो वियतनाम में हुआ, हिंद चीन में जितने भी युद्ध हुए उसके लिए अमेरिका को दोषी दिया था? रसल। किसने? रसल ने। आज ऐसे भी जहां भी दुनिया में गोलीबारी हो रहा है उसके पीछे दो ही देश है, चाहे तो वह है रूस या है अमेरिका। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर करा कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन। सबने आज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? कब था? 1930 ईस्वी में दांडी से। कब? 1930 ईस्वी में दांडी से शुरू हुआ था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में तुर्की के खिलाफ। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था? गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। कब? 1913 ईस्वी में अमेरिका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1850। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन साइमन। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, जिसमें पुलिसकर्मियों को भारतीय जो जनता थी उसका किए थे, चौकी में पूरा आग लगाकर जला दिया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 का लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। कब? 1916। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कब? 1916। दिसंबर 1916 में मुंबई में सर्वप्रथम सूती वस्त्रों के मिल स्थापित हुआ। मुंबई में सूती वस्त्र के मिल कब स्थापित हुआ था?
1854 में। कब? 1854 ईस्वी में। लेकिन किताब में कोई देता है 1851। लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1854 ईस्वी में 22 फरवरी को। कब? 22 फरवरी 1854। किसने किया था? कवास। किसने? कवास नाना भाई डाबर। किसने? कवास नाना भाई डाबर ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? इसे कोयला का तो खनन भारत में कब शुरू हो गया था? भारत में कोयला का खनन शुरू हो गया था 1774 ईस्वी से। कब? 1774 ईस्वी से, जब भारत गुलामी के पहले, जब यहाँ पर मुगल का शासक चला था, तभी भारत में कोयला का खनन शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया? टिस्को का स्थापना कब हुआ था? टिस्को 1907। टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907, 25 अगस्त 1907 को। कब? 25 अगस्त 1907। आंसर आप लोगों के काफ़ी सही आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर कौन सी है? जेम्स हारग्रीव्स। किसने? जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो कोलकाता। जहाँ जूट ज़्यादा होगा वहीं ना मिल रहेगा। हालांकि अभी जितना भी मिल है भारत में रह गया, और जितना भी खेती होता है वो बांग्लादेश में होता है, बंटवारा के बाद चल गया। पूंजीपति वर्ग द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग का शोषण होता है? श्रमिक वर्ग का। किसका? श्रमिक वर्ग का। आधुनिक युग में औद्योगिकरण किसके स्वरूप में गहन रूप को प्रभावित करता है? किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित करता है? जो आधुनिक दौर है इसमें किसको गहन रूप से प्रभावित करता है? शहर को। किसको? शहर को। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर अभी 200 क्वेश्चन है बाबू, अभी आराम आराम से आंसर देते जाओ। अच्छा, एक प्रतियोगी एवं उन्नति प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? इसका सही आंसर कौन सा? मुद्रा प्रधान। कौन सा? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? कौन सा ऐसा संस्था है जिसका हुआ? इसका सही आंसर कौन सा है? यूरोपीय संघ का, जिसको हम लोग आज के जमाने में जो बोलते यूएनओ, कुछों में बीच में घूम जाता है, यूएनओ। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा? एलेक्जेंड्रिया। कौन सा शहर? एलेक्जेंड्रिया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। किस वर्ष? 1944 ईस्वी। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? कौन सा? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। इंग्लैंड में किसने था जो मुद्रण कला को ले गया था? कैक्सटन ने। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है अभी फिलहाल? 20.55%। कितना है अभी? 20.55%। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में भारत के कुल कितने क्षेत्र पर वन है? जो 188 जिला है आदिवासी का, उनमें से कितना पर वन है? कितना प्रतिशत पर वन है? 60.11% पर। कितना पर? 60.11% पर। भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? वन का विस्तार कहाँ सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है वन का विस्तार सबसे अधिक? वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीका कन्वेंशन। कह है कि टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? जो टैक्सोल है उसका उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में। किस में? कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से? भारत से। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? कितना खनिज पाया जाता है? 100। इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है?
मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। लौह युक्त कौन है? इनमें से लौह युक्त कौन है? मैग्नीज। इनमें से लौह युक्त कौन है? मैग्नीज। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन है अधात्विक खनिज? अभ्रक। अभ्रक कौन है? अधात्विक खनिज है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला कौन है? कोयला अनवीकरणीय है, एक बार खत्म हो गया तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवाजिक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? कितना? 200 नॉटिकल मील तक। एक और क्वेश्चन है आगे कि समुद्र तट से कितना राजनीतिक, यह क्या था? यह था अपमार्जक। यह राजनीतिक है, वो अंतर्राष्ट्रीय था। राजनीतिक कहने का मतलब कितना तक है? ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर तक। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय योग। एक बार लोहा के खत्म हो गया तो खत्म हो गया। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन क्षेत्र में। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू लोग होते हैं, उनका अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन का आयोजन विदोहन से। उन लोग संसाधन को जो कहते हैं विदोहन करते हैं। बिहार में अति जल दोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्रीकरण हो जाता है? आर्सेनिक। किस तत्व का? आर्सेनिक तत्व का। आप लोग का भी सही आंसर आ रहा है आर्सेनिक तत्व का। किसका? आर्सेनिक तत्व का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार था? 19.27%। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा को। किस खनिज को? लोहा के। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा जो लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। कौन है? हेमेटाइट। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पे? क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 78 की ओर। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इनमें से कौन है जो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? कितना प्रतिशत? 20% का। मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कहाँ है? तीसरा है। उड़ीसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पर 83 कर रहा है कि देश में तांबा का कुल कितना भंडार है? 125 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार झारखंड देश के कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन करते हैं? 90% से अधिक। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। किसमें? असम में। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? कौन सा है? कोयला। आप लोग के भी सही से आंसर आ रहा है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। जो प्राथमिक ऊर्जा है उसका उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा? विद्युत ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? गैर परंपरागत स्रोत कहने का मतलब वैसे ऊर्जा जो बहुत पहले से चलते आ रहा है। ऐसे ऊर्जा जो कुछ बहुत पहले से चलते आ रहा है, वो कौन सा ऊर्जा है हम लोग का? कोयला है। कोयला नहीं, सौर ऊर्जा है। साथ साथ कोयला भी है, लेकिन इसका सही आंसर कौन सा? सौर ऊर्जा। ऊर्जा हम लोग को बहुत पुराने समय से मिलता है। कर गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कितना वर्ष पहले हुआ था? कितना वर्ष पहले हुआ था गोंडवाना समूह में कोयला का? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। मुंबई हाय क्यों प्रसिद्ध है? तेल खनिज के लिए। किसके लिए? तेल खनिज के लिए। भारत में तेल शोधन कारखाने कहाँ स्थित है? जो भारत में तेल खाना संशोधन वो कहाँ पे स्थित है? डिगबोई। कहाँ पे से? डिगबोई में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज पे। किस पे? दक्षिण भारत का। कहाँ का? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। जो ताप विद्युत केंद्र है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी। आगे हम लोग एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु
विद्युत गृह कहाँ पे है? इसका सही आंसर कौन है? तारापुर। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूलित परिस्थितियां कहाँ पे मिलती है? खंभात की खाड़ी में। इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्था का कारण नहीं है? जनसंख्या। कौन सा? जनसंख्या है जो औद्योगिक अवस्था का कारण नहीं है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? कौन था? टाटा आयरन एंड इस्पात कंपनी। इसको कौन सी बोलते हैं? टिस्को। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टिस्को। यह टिस्को है। और एक होता है इसको, ISSCO। ये क्या है? टिस्को। तो कौन सा होगा? टिस्को। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टिस्को। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे। कितने पे? 100 पे। 100 क्वेश्चन करा है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है। पतन मतलब होता है बंदरगाह। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के नजदीक है। तीसरा, मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। इसका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। मुंबई में पतन भी है, उत्पादन क्षेत्र के भीरू है, मुंबई में पूंजी की उपलब्धता भी। अगला कह रहा है कि हुगली, क्या करा? अगला क्वेश्चन करा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र, ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता हावड़ा। कौन सा? कोलकाता हावड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कौन सा है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जो भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल त्रासदी हुआ था, किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल संख्या कितनी थी? मतलब लंबाई की बात करें, कुल कितना सड़क का लंबाई था? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 3.88 लाख किलोमीटर। कितना? 3.88 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है जो पक्की सड़क सबसे ज्यादा है? कौन सा है? इसका सही आंसर है, कौन सा राज्य है जो ये पक्की सड़क में? इसका सही आंसर कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के ऊपर। 106 क्वेश्चन नंबर कौन सी का है? निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। कौन सा है? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। इसका सही आंसर कौन सा होगा? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। अगला क्वेश्चन, भारत में किन शहर में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? दिल्ली, कोलकाता। किस में? दिल्ली और कोलकाता में। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दे दिया गया? किस वर्ष, मतलब कौन सा साल में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दे दिया गया? 2005। इसका सही आंसर कौन सा है? 2005। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एन्नौर पतन किस राज्य में? जो एन्नौर पतन है वह भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस में? तमिलनाडु में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 110 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही आंसर कौन सा है? भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा? 8। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कुल कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 5। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? जो बिहार है वहाँ पर कितना परसेंट में खेती किया जाता है? 60% में। बिहार राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? कितना प्रतिशत जो जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुआ है? 80%। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 के ऊपर। 115 क्वेश्चन का, इनमें से कौन बिहार राज्य के गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कौन सा जिला है जो गन्ना उत्पादक नहीं है? इसका सही आंसर कौन सा है? मुजफ्फरपुर। बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन गिरावट हो रहा है। बिहार में तंबाकू का उत्पादन जो तंबाकू है उसका उत्पादन कहाँ होता है? गंगा के उत्तरी मैदान में। कहाँ पे? गंगा के उत्तरी मैदान। कोसी नदी घाटी परियोजना कब आया था? 1954 ईस्वी में, भारत की आज़ादी के बाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ है? जो गंडक परियोजना है उसका निर्माण बिहार के कहाँ पे हुआ है?
वाल्मीकि नगर में। कहाँ पे? वाल्मीकि नगर में। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 63-74 किलोमीटर में। किसमें? 63-74 किलोमीटर में। 63-74 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ खनिज तेल मिलने की संभावना है? गंगा द्रोणी में। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी। बिहार में कहाँ मिल सकता है? गंगा के द्रोणी में। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के ऊपर। 122 कह रहा है कि चूना पत्थर का प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए किया जाता है? किस उद्योग के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहाँ? भागलपुर में। काटी तापीय विद्युत परियोजना, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? मुजफ्फरपुर। किसमें? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी से। बिहार में BHPC कोची BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? जो बृहद परियोजना है उसकी संख्या बिहार में कितना है? इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? 10। कितना है? 10। हम लोग 126 क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस पे? 126 क्वेश्चन नंबर पे। 126 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 126 बोल रहा है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना से कुल कितना विद्युत क्षमता उत्पादन होता है? इसका सही आंसर कौन सा है? कितना प्रतिशत जो विद्युत का उत्पादन होता है? 44.20 मेगावाट। सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार की बात करें, बिहार में कहाँ पड़ी है? मुंगेर ईस्वी में। मुंगेर में। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। कहाँ पे है? जमालपुर। बिहार में खाद का कारखाना कहाँ पे है? बरौनी। कहाँ पे है? बरौनी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। किस पे? क्वेश्चन नंबर 130 पे। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है 130 क्वेश्चन नंबर है कि बिहार के किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? कौन सा नगर है? दाऊद नगर। अशोक पेपर मिल बिहार के किस राज्य में? जो अशोक पेपर मिल है वो बिहार के किस राज्य में? समस्तीपुर में। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब हुआ? जो बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब हुआ था? 1860 ईस्वी में। मंदार हिल बिहार के किस जिले में है? जो मंदार हिल है, क्वेश्चन नंबर 135। मंदार हिल बिहार के किस जिले में है? बांका। राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है? कौन सा घाट पर? महेंद्रू घाट पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 137 की ओर। किसकी ओर? 137 को। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? 8 करोड़ से अधिक। बिहार में ग्रामीण आबादी है, जो बिहार में अभी भी है, ग्रामीण आबादी कितना है? 89.5%। 89.5%। ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। हम लोग आय की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 की ओर। 141 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 141 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उच्छ्वास प्रदर्शित के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने। किसने? लेहमान ने। पर्वतीय छायाकार विधि में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। किसमें? उत्तर पश्चिम दिशा में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? किसी विशेष जगह को मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे कह रहा है कि अस्थाई लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए कुछ अस्तर। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? अस्तर। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? तो जल को। नीलाश किसको? जल को। शाख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का। विनिमय के रूप है। विनिमय का कौन सा रूप है? वस्तु विनिमय प्रणाली। हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 की ओर बढ़ते हैं। 147 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली।
वस्तुओं का विनिमय करना। आधुनिक विश्व में औद्योगिक मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन है पीगू का। किसका? पीगू का। यह कथन किसका है? पीगू का। हम लोग आगे बात। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ होता है विश्वास करना और साथ ही क्या? प्रतिज्ञा पत्र। साख का अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र। हम लोग 150 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कितना पर? 150। 150 क्वेश्चन क्या कर रहा है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? महाजन लोग हैं। क्या? महाजन, जो गांव देहात में आज भी सूद पर पैसा लगाते हैं। किस पे? सूद पे पैसा लगाते हैं। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 के ऊपर। किसके ऊपर? 151 के ऊपर। 151 क्वेश्चन क्या कर? पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुउद्देशीय कंपनी ने खरीद लिया था? जो थम्सअप ब्रांड है उसको किसने खरीदा? कोको कोला ने। किसने? बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितना है? जो बिहार में अभी है वो केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितना है? 25। कितना है? 25। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था? यह जो हस्तांतरण है इसका विषय कब बना था? 1919 ईस्वी में। भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? ऐसे बैंक जो गांव में काम करते हैं उनका संख्या कितना है? 196। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 के ऊपर। 155 क्या करे? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितनों भागों में बांटा गया? जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया उसको कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में हम पढ़ाए भी हैं। प्राथमिक को बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। जो आर्थिक दृष्टिकोण से है वो आय गणना विधि कौन सी है? सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 157 पर बात करते हैं। 157 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा। जो मॉल सेवा वो कैसी सेवा है? गैर सरकारी है। हम लोग आए क्वेश्चन को बढ़ते हैं 159 की ओर। कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। किसको? सेवा क्षेत्र को। ना इसमें उत्पादन होता है और ना इसमें निर्माण और विनिर्माण होता है। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 160 के ऊपर। 160 क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। जो मानव पूंजी है उसके प्रमुख कितने घटक हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। आर्थिक विकास के प्रमुख मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? जो आर्थिक विकास उसका 3 क्षेत्र है। अभी पीछे ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका 3 क्षेत्र कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी और इसका कौन सा? टर्शियरी क्षेत्र है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 163 की ओर। 163 क्वेश्चन का है कि नई आर्थिक नीति में किसको शामिल किया गया था? वैश्वीकरण, निजीकरण और क्या था? उदारीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको हम लोग बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। यह कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं 164 नंबर क्वेश्चन की ओर। 164 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भूमि विकास बैंक। एवं कथन है, यह किसने कहा है कि मुद्रा अधूरी है, मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। जो अर्थ विज्ञान है वह इसको पूरे चारों ओर घूमता है। यह किसने कहा है? मार्शल ने। किसने? मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए, जो महिलाओं का गठन था वो किस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए किया गया था? महिला के ऊपर अत्याचार संबंधित शिकायत निवारण हेतु, महिलाओं के हित की रक्षा हेतु, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी के लिए। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के हित की रक्षा के लिए। यहाँ पे बी लिखा गया, यहाँ पे कौन सा? इसी महिलाओं के हित की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी, महिलाओं के हित के
रक्षा के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 पे बात करते हैं। कह रहा है सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? वर्षा की कमी। महासागर के तल पर आने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी। महासागर में सुनामी ही आता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी है? सबसे पहली तरंग है कौन सा? पी। उसके बाद कौन सा? एस। ऐसे भी अगर अल्फाबेट में नहीं याद रहे तो एल तो तरंग तो सबसे लास्ट में आता है, तो बचा दो गो। एक बचा कौन सा तरंग? एक बचा पी तरंग और एक बचा एस तरंग। तो ABCD में सबसे पहले कौन आता है? तो पी। तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आएगा? पी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 170 पे बात करते हैं। किस पे? क्वेश्चन नंबर 170 पे। 170 क्वेश्चन नंबर को जी करा है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप से पूर्व अनुमान को गंभीरता से लेना, ये तो सही है। भूकंप विरोधी मकान का निर्माण करना, ये भी सही है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना, ये भी सही है, तैयार करेंगे। ऑप्शन डी को चाहिए, भगवान भरोसे बैठना। ना बाबू, भगवान भरोसे नहीं बैठना। हो सकता है भगवान तोहरे भरोसे बैठे हो, कोई ठीक नहीं है। तो क्या इसका नहीं होना चाहिए? डी, भगवान भरोसे नहीं बैठल रहना चाहिए। काज नहीं भगवान हमरे भरोसे बैठल रहे तो ये भी दिक्कत हो जाएगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा को। किसका? इंफ्रारेड कैमरा को। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की ओर। 172 क्वेश्चन को करा है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है? क्या है? केबल का टूट जाना। केबल अगर टूट जाएगा तो संचार बाधित होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 173 की, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? ढलान का मकान पर निर्माण करेंगे तो कौन है? अनुसूचित है। अनुचु अनु अनुचित है। क्या है? अनुचित है, जो उचित नहीं है। अब ढलान पर रहेगा तो नीचे गिर ही ना जाएगा बाबू। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175। तो उन्हीं नंबरिंग के साथ ही आंसर जो, जैसे लिखो 175 ऐसे ABC जॉन हो रहा है तो उन्हीं खाली ऐसे लिखा है ABC। हम लोग खुद नहीं पता चला, हम खुद कन्फ्यूजन में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? समुद्र तट से ऊंची स्थान पर। इन्हें के समुद्रवा के वीडियो कर ले, आएगा सुनामी और लेके चल जाएगा सुतले में। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन सा? सांप्रदायिक दंग, यही मानव जनित। आतंकवाद मानव जनित। महामारी मानव जनित। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम लोग बात करते हैं 178 की ओर। 178 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संसाधनों की खोज के लिए। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 17 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना। संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। हाँ, ये सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहे कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम सभा। कौन पास करता है? ग्राम सभा पास करता है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत है? जो शिक्षा है वो किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसको कहते हैं? वैसा सूची जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकार बना सकती है। अगला क्वेश्चन 182 पर हम लोग बात करते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 182 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन? 73वां और 74वां। निम्नलिखित में से किसका राज नाम बदला गया? कौन सा राज्य जिसका नाम बदला गया है? उड़ीसा। उड़ीसा का नाम बदल कौन रख दिया गया? ओडिशा। क्या रख दिया गया नाम? ओडिशा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक को राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। वह कौन सा है जो जिसको जनता ही लोकतंत्र में क्या है? सर्वोपरि है। भलाइयाँ भी जनता के प्रयोग बेरोजगारी के मुद्दा से भटका कर दोसर में किया जाए वो अलग बात है। बिहार है तो बाहर है।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसका विधि क्या है? कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में वकील, नहीं तो 10 साल तक क्या वकालत किया हो किसी अधीनस्थ न्यायालय से, और राष्ट्रपति की नज़र में कानून के अच्छा जानकार हो। हम लोग बात करते हैं 186 क्वेश्चन पर। क्या संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तर पर होती है? जो संघीय व्यवस्था उसमें सरकार 3 स्तर पर होती है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, और एक होती है पंचायत स्तर पर सरकार। निम्नलिखित में से देशों में किस देश का संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? कौन ऐसा देश है जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? इसका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 100 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। निम्नलिखित में से किस देश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर का। हम लोग आगे बात करते हैं कराया कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितनी अनुसूची में बांटा गया है? जो राज्य और केंद्र सरकार है उसको कितनी अनुसूची में बांटा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 में। सी, डी बोल रहे हैं, डी में तो 4 लिखा है, सी। 190 का वेस्ट इंडीज संगठन का स्थापना कब हुआ? जो वेस्ट इंडीज है उसका स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। सोवियत संघ रूस का विघटन कब हुआ? 1989 ईस्वी में। कब? पहले था USSR, इसको बोलते हैं सोवियत संघ रूस। इसको कितने देश में तोड़ दिया? 15 देश में। कौन? अमेरिका। कौन तोड़ दिया? अमेरिका। ओकरे एगो पार्ट कौन है? यूक्रेन, जिसको मार रहा है कौन? रूस। मारेगा ससुरा, जा रहा है नाटो में तो मरबे करेगा। हम लोग आगे बात करते हैं 192 की ओर। का भारत में कितने प्रतिशत लोग की भाषा हिंदी? जो भारत में है वो कितने % लोग हैं जो हिंदी को बोलते हैं? इसका सही आंसर कौन सा? 40%। 193 क्वेश्चन में जाति के आधार पर विभाजन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तो जाति विभाजन कहाँ है? भारत में है। भारत में सबसे ज़्यादा जाति पाति। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंगूर के पेड़ काटने से संबंधित है। दलित पैंथर्स के कार्यकर्ता निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जो दलित पैंथर्स के थे उनमें से कौन संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भूमिहीन गरीबी से। क्वेश्चन नंबर किस पे? अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे। सूचना का अधिकार कब प्राप्त हुआ? जो सूचना का अधिकार है वह कब प्राप्त हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 ईस्वी में। राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चुनाव चिन्ह किसने देता है? निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन आयोग है वही ना चुनाव चिन्ह जारी करेगा कि कौन रहेगा खुंचुसवा पार्टी का हंसुआ छाप, कौन रहेगा गधा छाप, कौन रहेगा बैल छाप, ये कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता था? जो वर्ष 1975 था वो किसके लिए जाना जाता था? आपातकाल के लिए। किसके लिए? आपातकाल के लिए। भारत में क्या लागू हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 200। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की व्यवस्था है? कितने %? 33। कितना % है? 33%। कितने % महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है? 33%। क्वेश्चन नंबर करा 201। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदाता हैं? जो नया सर्वेक्षण हुआ कितना है? 71 करोड़ लोग हैं जो क्या करते हैं? मत देते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन, यह कथन किसका है? यह कथन है अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन का। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एग्जाम पर कंसंट्रेशन बनाए रहिए। तब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद साथ में।